सच ही कहा गया है कि दुनिया में लोग आपके हाथ से छीन कर ले जा सकते हैं, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आज की स्टोरी पुराने ज़माने की राजा महाराजा के टाइम की है। एक राज्य का जो राजा था, वो काफ़ी प्रतिभाशाली था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी और राजा को किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी। उसके राज्य में एक साधु टाइप के थे, सन्यासी टाइप के गुरुजी, जो उस राज्य में बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे। बुजुर्ग गुरुजी थे, जो उस राज्य में बच्चों का शिक्षा देने का काम करते थे और महाराजा उसके मान-सम्मान भी काफ़ी करते थे। कभी-कभी गुरुजी राजमहल में आते थे, उनको बहुत कम टाइम मिलता था क्योंकि वो नदी के किनारे एक गुरु आश्रम खोले हुए थे, गुरुकुल था जहाँ पे वहाँ बच्चों को वो पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। जब कभी टाइम मिलता था, तो वो राज दरबार में आकर राजा से कुछ बातें कर लिया करते थे। एक दिन जब गुरुजी राज दरबार में आए राजा के पास, तो देखा राजा कुछ चिंता में थे। तो गुरुजी ने पूछा, महाराज, आपको किस चीज़ की चिंता है? आप इतना चिंताग्रस्त क्यों हो? तो महाराज ने कहा, गुरुजी, मेरी बेटी अब शादी के योग्य हो चुकी है। कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा, जहाँ इसकी शादी की जाए। तो राजन को गुरुजी ने कहा, राजन, मुझे आप थोड़ा-सा टाइम दीजिए। मैं राजकुमारी का कुंडली देखकर आपको बताता हूँ कि इसे कैसा वर मिलेगा और इसका भविष्य कैसा रहेगा। गुरुजी ने राजकुमारी का कुंडली देखा। कुंडली देखने के बाद जब गुरुजी ने कुंडली देखा, तो कुंडली में लिखा था, यह बहुत ही सौभाग्यशाली महिला है, बहुत सौभाग्यशाली लड़की है। जहाँ भी इसकी शादी होगी, उसके राज्य में दिन दुना रात चौगुना तरक्की होने शुरू हो जाएँगे। यदि कोई सामान्य राजा है, तो बड़ा राजा बन जाएगा। अच्छा राजा है, वो सम्राट बन जाएगा। मतलब वहाँ पे तरक्की ही तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी, उस राज्य का विकास होगा, धन-धान्य की भरपूर मात्रा भरी रहेगी। यह इतनी सौभाग्यशाली कन्या है। यह देखने के बाद, वो पढ़ने के बाद गुरुजी के मन में एक लालच सा आ गया। गुरुजी ने सोचा कि ये इतनी सौभाग्यशाली है, जहाँ भी इसकी शादी होगी, उसका दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो जाएगा। वो बहुत जितना अमीर है, उससे भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा इसके जाने के बाद। तो ऐसा क्यों ना करूँ कि इससे मैं ही शादी कर लेता हूँ। और उसने अपनी शादी की एक कहानी बनाई और राजा को सुनाया। राजा को बोला, महाराज, यह कन्या बहुत सौभाग्यशाली है, लेकिन इसकी शादी जहाँ भी होगी, वह दिन दुना रात चौगुना तरक्की होगा उस इंसान का, उस राज्य का। चाहे इसकी शादी जिससे भी हो जाए। गुरुजी ने कहा, लेकिन इसके लिए आपको वर चुनने की ज़रूरत नहीं होगी, ढूँढने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने आप वर मिल जाएगा। उसके लिए करना क्या है आपको, एक बड़े से संदूक में कुछ सोने-चांदी सब रख देना है और उसमें कन्या को दुल्हन की तरह सजा के बैठा देना है और बक्सा को बंद करके नदी में बहा देना है। बक्सा नदी में बहते हुए अपने आप जहाँ जाके रुकेगी और जो इस बक्से को लेगा, जिसके पास भी ये बक्सा पहुँच जाए, उससे इस कन्या की आप शादी करा देना। चाहे वह कोई एक साधारण गरीब व्यक्ति ही क्यों न हो, लेकिन जिसके पास भी ये बक्सा मिलेगा, उससे इसकी शादी करा देना। वह अपने आप राजा बन जाएगा, क्योंकि इसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। महाराज का बिल्कुल भी मन नहीं था ऐसा,
करना, लेकिन फिर भी गुरुजी को मानते थे और गुरुजी की बातों को वो काट नहीं पाए और उन्होंने ऐसा किया। कन्या का भी मन नहीं था उसमें बैठने का राजकुमारी का, लेकिन राजकुमारी ने पिता का आदेश था, तो पिता के आदेश को पालन करते हुए वह उस बड़े से बक्से में जाके बैठ गई और बक्से को बंद करके और उसे नदी में बहा दिया गया। वह जो गुरुजी थे, लालची, जिसके मन में गलत भावनाएँ आ चुकी थी, उसने वहाँ से जाने के बाद जल्दी से दौड़ता हुआ तेजी से अपने आश्रम में पहुँचे और आश्रम में पहुँचकर उन्होंने बच्चों से बोला कि तुम लोग यहाँ से नदी किनारे जाओ और उस नदी किनारे एक बक्सा नदी में बहता हुआ आ रहा होगा, उसे किसी भी तरह उठा के ले आना यहाँ आश्रम में और आश्रम में अंदर रखने के बाद जब मैं अंदर रहूं तो कितनी भी मैं अंदर से चिल्लाऊं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, ये मेरा आदेश है। अब सब के सब वहां से जो उनके शिष्य थे, वो सारे विद्यार्थी वहां से नदी किनारे आ गए बक्से के इंतजार में। बक्सा जब उधर से बहता हुआ आ रहा था, तो बक्सा बहते हुए किसी और दिशा में मुड़ गया और वो जंगल की तरफ बक्सा चला गया। जंगल के साइड में जो नदी के किनारे एक किसी और राज्य का राजकुमार शिकार करने आया था अपने सैनिकों के साथ, उन्हें प्यास लगी थी तो वो नदी के किनारे पानी पीने आ गए थे। उसी टाइम वो बक्सा वहां पे आ गया और राजकुमार ने उस बक्से को देखा। जैसे पकड़ा राजकुमार ने उस बक्से को, बक्सा भारी था। राजकुमार ने अपने सैनिकों से बोला कि इस बक्से को निकाल कर बाहर लाओ। बक्से को जैसे ही निकाला और राजकुमार ने जैसे बक्से का वो गेट खोला, बक्से का ढक्कन जब खोला तो उसमें एक सुंदर राजकुमारी कन्या बैठी हुई थी। राजकुमार ने उनसे जब सारी बातें पूछी कि ऐसा क्या है कि आप इसमें बैठे हो, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तो राजकुमारी ने अपनी सारी आप बीती कथा उन्हें सुना दी। तो राजकुमार ने बोला अब हमें क्या करना चाहिए, तो राजकुमारी ने कहा अब हमें अब आप हमसे शादी कर लीजिए और हम आपके यहाँ चलते हैं, फिर जो पिताजी की इच्छा होगी वो होगा। ऊपर वाले ने जो लिखा था हमारे नसीब में वो हो गया, आप हमें मिल गए और आपसे हमारी शादी हो जाएगी। राजकुमारी को एक दूसरे राज्य का राजकुमार मिल गया और उससे उन्होंने तुरंत एंगेजमेंट करने के लिए अंगूठी पहनाई। अंगूठी तो था ही, सोने-वोने काफ़ी कुछ रख के राजा ने उसमें भेजा था। उसमें से अंगूठी लेके एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, शादी-वादी करा, जो सैनिक-वैनिक थे सबने तालियां-वालियां बजा दी। जैसे ही वो बक्सा जो था, राजा ने बोला इस बक्से को ले जाना कहाँ? ऐसा करो इस बक्से को फिर बंद करके इस बक्से को आगे बढ़ा देते हैं, अपना चला जाएगा जहाँ जाना होगा वहां चला जाएगा, लेकिन इसमें को खाली नहीं जाने देंगे, इसमें कुछ न कुछ डाल देते हैं। और उस बक्से में राजकुमार ने कुछ बंद कर दिया और बक्सा को नदी में बहा दिया। अब नदी में बहता हुआ बक्सा जब दूर की तरफ जाने लगा, तो गुरुजी के जो विद्यार्थी लोग थे, नदी किनारे बक्सा का इंतजार करते हुए, बक्सा जैसे ही आते हुए देखा कि पानी में कूद पड़े वो बच्चे, पानी में नहाने लगे और तैरने लगे। बक्सा को पकड़ के लाए, बक्से को भी बड़ी भारी बक्सा था, बक्से को उठा के जैसे-तैसे करके गुरुजी के आश्रम के पास ले गए। गुरुजी ने बोला इसको मेरे कमरे में रखो और बक्से को कमरे में रख दिया और कमरा गुरुजी ने बंद कर दिया। गुरुजी ने बोला अब कोई कमरा नहीं खोलेगा, चाहे मैं कितने भी चिल्लाऊं, कितनी भी जोर लगाऊं, कुछ भी बोलूं, कोई कमरा नहीं खोलेगा। और गुरुजी को तो लगा अब तो कन्या आ गई, अब तो मेरी शादी हो जाएगी, अब मैं अमीर बन जाऊंगा, अब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो सोचते ही गेट बंद करा और उसने जैसे ही बक्से का गेट खोला, अंदर से एक भयंकर भेड़िया निकला, क्योंकि राजकुमार जो शिकारी करने गया था, तब वो एक जीवित भेड़िए को पकड़ लिया था और उसको
उस बक्से में डाल दिया। वो भेड़िया गुस्से से भयंकर लाल बुकला आग बुकला हो रहा था। उस गुस्से ने तुरंत उस पे साधु पे अटैक किया। साधु चिल्लाने लगा जोर से, लेकिन एक बच्चे ने बोला, यार अंदर से चिल्लाहट की आवाज आ रही है, हमें अंदर जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। फिर उस क्लास का जो मॉनिटर था उसने कहा, नहीं कोई अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने मना किया है कि मैं कितने भी चिल्लाऊं कोई अंदर नहीं आएगा। अब भेड़िया उसको काट कर खाने लगा। अब लास्ट में गुरुजी को यही समझ में आया कि कुछ ज्ञान की बातें बोर्ड पे लिख देते हैं। उन्होंने ज्ञान की बातें बोर्ड पे लिखी कि जो जिसके नसीब में लिखा है वो उसे मिलकर ही रहता है। यदि आप अच्छा करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, बुरा करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। जिसका जैसा कर्म है वैसा फल उसे यही भोगना पड़ता है। राजकुमारी को राजकुमार मिलना था, वो राजकुमार मिल गया। और जो गुरुजी थे आश्रम में साधु ढोंगी, उसको वह भेड़िया खा गया और वो खत्म हो गए। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कितनी भी आप को टेंशन हो, किसी भी समस्याओं से गुजर रहे हो, जब आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या किया जाएगा, बस ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाला जो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जैसा आपका कर्म होगा उसके हिसाब से आपको फल मिल जाएगा। इसलिए एक चीज ध्यान में रखें, अपने लाइफ में हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, भला करते रहो, और बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। जैसी तेरी माया, जो तुझे करना है वो कर, हम तो तेरे गुलाम हैं। धरती पे तुमने हमें एक नाटक करने के लिए भेजा है। तू जैसा हमें नचाएगा हम नाचते रहेंगे। अपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, जो करेगा वही करेगा। जय श्री राधे, जय श्री